आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीए में कॉपी लिखते समय 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जो 20 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर कितना पेज में लिखे। बच्चों का यही सवाल रहता है कि उसका आंसर कितना पेज में होना चाहिए और कुल कितना पेज मिलता है। अगर पहले से ही हम तैयार नहीं रहेंगे कि कौन से क्वेश्चन को कितना पेज में लिखना है, तो अंत में क्या हो जाता है कि अंत में या तो पेज नहीं बचता है या समय कम बच जाता है। तो इसी को और एक बात और बच्चों का सवाल ये रहता है, क्या लाइन छोड़कर लिख सकते हैं पेज भरने के लिए? क्या ऐसे लाइन दिया हुआ रहता है तो इस लाइन में और एक इस लाइन में बीच में लाइन छोड़कर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस पर भी पूरा अच्छा से चर्चा करेंगे, आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चों के मन में सवाल क्या रहता है। अगर हम पहले से तैयार नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए पहले से नहीं तैयार रहेंगे तो देखिए क्या क्या होता है। या तो हम कम लिख देंगे, कम लिखेंगे, क्योंकि ऐसा सोचेंगे कि कम लिखेंगे, या ज्यादा लिख देंगे, ज्यादा लिखेंगे। मतलब ये या तो ये करेंगे, पहले से अगर तैयार नहीं रहे तो या तो ये होगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा लिख दिया और किसी का कम लिख दिए, ज्यादा लिखेंगे। या तो किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा में लिख दिए या किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत कम में लिख दिए। तो देखिए कम में लिखने से क्या होगा, कम में लिखने से यानी कम मार्क्स मिलेगा, कम मार्क्स मिलेगा। आप कम में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपको पता नहीं है, आपको एक बात पता है, कुल 32 पेज मिलता है। कितना पेज मिलता है? 32 पेज मिलता है। तो मान लीजिए पहले से आपका निर्धारण नहीं है कितना कितना पेज में लिखे और आप कम कम पेज में लिख दिए। सोचे कि 32 पेज भरेगा कि नहीं भरेगा, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कम कम पेज आपने लिखा और कुल 15 पेज लिखा, 15 से 16 पेज ही आपका हो पाया, टाइम तब तक खत्म हो गया। तो क्या करेंगे बताइए? आपको कम मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं बहुत ज्यादा पेज है, बहुत ज्यादा लिखे, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन 10-10 पेज में लिख दिए, दूसरा क्वेश्चन 10-10 पेज में लिया, बाकी क्वेश्चन लिखने का जगह ही नहीं बचा, तो ये भी दिक्कत हो जाएगा। तो दो समस्या हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे क्या करेंगे। पहला बात कि 32 को पेज मिलता है, जिसमें से एक पेज काम लायक नहीं रहता है, आपको 31 पेज काम लायक रहता है। मतलब 31 पेज पर आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर का पैटर्न कैसे होगा, आंसर का पैटर्न कैसे होगा और आंसर लिखेंगे कैसे? देखिए एक आपको समझाते हैं, उदाहरण के लिए समझाते हैं कि आपको क्वेश्चन मान लीजिए इस फॉर्म में दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अधिकतर इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसी फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है। मतलब क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। तो पहला क्या, मान लीजिए पहला ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, और इसमें लगभग 8 क्वेश्चन रहते हैं, ABC करके पहला वाला में 8 क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य होता है। ठीक है, पहला 8, ये उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, ये उदाहरण है, उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही पैटर्न एग्जाम में मिलेगा। एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो निर्देश अच्छा से पढ़ लीजिएगा कितना क्वेश्चन को उसमें आंसर देना है। ठीक है, ये उदाहरण है, उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हटाइए। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा एक पेज में हुआ, आपके पास अभी कितना पेज बचा? कुल आपको 32 पेज मिला, लेकिन उसमें कितना पेज काम लायक रहता है? 31 पेज। तो अब 31 पेज में एक पेज खत्म हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको बचा अब 30 पेज बचा हुआ है। और बाकी आपको और बहुत सारे भी क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से और आपको कुल मिलाकर लगभग 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो एक क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया और इसमें से और कितना चुनना है? 4 क्वेश्चन। कितना चुनना है? 4 क्वेश्चन चुनना है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये क्वेश्चन चुन लिए, ये क्वेश्चन चुन लिए, हम ऐसे लाइन से ही क्वेश्चन चुन लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं। आप कोई भी दूसरा, 6 नंबर, 7 नंबर कोई भी क्वेश्चन चुन सकते हैं। हम उदाहरण के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा और एक पांचवा, आपको एक क्वेश्चन ये और 4 गो क्वेश्चन ये, कुल कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। निर्देश में मान लीजिए ये लिखा हुआ है कुल 5 क्वेश्चन का, लगभग यही पैटर्न रहता है। ऐसे उदाहरण के लिए बता रहे, लेकिन लगभग यही पैटर्न रहता है। ठीक है, ऐसा ही रहता है, एग्जाम में भी ऐसा ही रहता है। लेकिन आप निर्देश एक बार पढ़ लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, लेकिन रहता ऐसा ही है। एक बार निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके पास कितना क्वेश्चन अब बचा हुआ है? 1, 2, 3, 4। ये तो ऑब्जेक्टिव है, बाकी ये सब लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, यानी कि सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन और ये भी, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। तो बाकी और 4 गो का आपको आंसर देना है। आपके पास बचा हुआ है पेज, 30 गो पेज बचा हुआ है। तो आपको क्या करना होगा? अब देखिए एक और प्रभाव क्या पड़ता है,
पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर के से अधिक आपको लिखना होता है। क्या करना होता है, पहला देखिए एग्जामिनर मुख्य रूप से जो कॉपी चेक करता है ना, मुख्य रूप से जो भी कॉपी एग्जामिनर चेक करता है अधिकतर ध्यान पहला और दूसरा क्वेश्चन पर आता है। इसी से अंदाजा लगा लेता है कि आप बाकी क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखे होंगे। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा अधिक पेज में लिखना होता है। तो आपको क्या करना है, पहले से ही रणनीति तैयार रखना है। रणनीति क्या तैयार रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको 8 पेज में लिखना है। कितना पेज, और पेज का मतलब हम कह रहे हैं कि एक तरफ एक पेज, मान लीजिए ये पेज हो गया तो एक तरफ एक पेज और दूसरा पेज दूसरा तरफ दूसरा पेज की बात कर रहे हैं हम, तब कह रहे हैं 8 पेज। जैसे किताब में होता है ना, एक तरफ एक पेज उसी में दूसरा पेज, फिर तो ऐसे हम पेज नंबर की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक पेज ये हो गया अगला पेज दूसरा, एक पेज ये दूसरा पेज ये, ऐसा नहीं बात कर रहे हैं। एक ही में 2 पेज होता है ना, एक और इस तरफ एक, 2 पेज हुआ, इस तरह पेज की बात कर रहे हैं। तो ये 8 पेज में आपको पहला का आंसर लिख देना है, दूसरा का आंसर 8 पेज में लिख देना है। कितना पेज आपका खत्म हो गया, 16 पेज। आप कहेंगे कि इतना ज्यादा दिमाग लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे ना तो अंतिम में या तो क्वेश्चन छूट जाएगा या तो अंतिम में आपको पेज ही नहीं बचेगा। 2 को काम होता है। ये पहले से आप तैयार नहीं रहेंगे कि आपको कितना कितना में आंसर लिखना है, तो आपको या तो क्वेश्चन छूट जाएगा या आपको क्या होगा, टाइम खत्म हो जाएगा। दोनों में से एगो कंफर्म होता है अगर पहले से तैयार नहीं रहेंगे तो आप पहले से ही तैयार रहिए, क्या दिक्कत है। 8 ये 8 दूनी कितना हो गया, 16 पेज आपका खत्म हो गया। कितना पेज, 16 पेज। ये जो अगला क्वेश्चन है 1 2 3, इस नंबर में जो क्वेश्चन लिखेंगे इसका आप कम में आंसर लिख सकते हैं। देखेंगे कि समय कम है तो आप कम में आंसर लिख सकते हैं। तो इसको 6 पेज में लिख दीजिए। कितना पेज, 6 पेज में लिख दीजिए। और इसको फिर अंतिम वाला को भी इतना ही पेज में, यानी हम लोग कितना 8 8 16 और ये 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30। यानी हम लोगों का पूरा 30 पेज क्या हो गया। अब आप कहेंगे कि इतना पेज आखिर लिखेंगे कैसे, ये भी सवाल होगा ना कि आखिर इतना पेज आप तो बता दिए, जल्दी से जल्दी बोर्ड पर बता दिए इस क्वेश्चन में इतना लिखना है। ये 20 मार्क्स की बात कर रहे हैं हम। अगर 20 मार्क्स का होगा तो ये शुरू वाला 20 मार्क्स, ठीक है, फिर अगला वाला फिर 20 मार्क्स, फिर 20 फिर 20 कितना हुआ, और ये भी 20, कुल 100 नंबर, 20 40 60 80 और 100 नंबर। तो ऐसे रहता है, सब 20-20 मार्क्स का है। पैटर्न लगभग यही रहता है, लेकिन आपको एक बार निर्देश पढ़ लेना है कितना क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्या करना है, और कौन कितना नंबर का क्वेश्चन है ये भी आपको पहले समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद आंसर लिखना है। आपको समझ में आ गया, पहला ऑब्जेक्टिव मान लीजिए रहेगा और बाकी 4 वो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, यानी कुल 5 आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। अब आपने ये पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका आंसर आपने 8 पेज, दूसरा का 8 पेज, तीसरा 6, और ये आपने रणनीति बना लिया कि ऐसे ऐसे करना है। तो और बच्चे क्या करते हैं कि लिख नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी, तो बोलते हैं कि क्या लाइन छोड़कर लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये इसमें पहला लिखे फिर लाइन छोड़ दिए फिर दूसरा में, ये गलत तरीका, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। ये गलत तरीका है कि लाइन छोड़ कर नहीं लिख सकते। आपको एकदम लाइन जैसे लिख रहे हैं ना वैसे ही लिखना, जैसे कॉपी में नॉर्मल कॉपी में लिखते हैं ना वैसे ही लिखना होगा। आपको ये नहीं कि इसमें लिख दिए फिर लाइन छोड़ दिए, फिर इसमें लिख दिए फिर लाइन छोड़ दिए, फिर कॉपी भरने के लिए तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर ऐसे ही करना हो तो सभी लोग ऐसे ही नहीं करते। 30 पेज जो दिया गया है वो तो जल्दी ही भर जाएगा। वो तो 30 पेज जो दिया गया है, अगर लाइन छोड़ेंगे तो कुल तो 15 पेज तब तो बचे हो जाएगा, क्योंकि ये एक लाइन छोड़ रहे हैं ना। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना होता है, नहीं तो बच्चों का सवाल होता है क्या लाइन छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। आपको वैसे ही पैराग्राफ में लिखना होगा, पहला लाइन फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके, ये नहीं कि लाइन छोड़ नहीं देंगे। और एक बात करेंगे कि अब पेज भरे कैसे, 30 पेज आखिर कैसे भरे, ये तो बता दिए हम कि 8 ये 6 ये 8। तो देखिए कैसे भरेंगे पेज, 2-3 तरीका बताते हैं। एक तो आपको प्रैक्टिस करना होगा पहले ही। अब प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो उसका भी बता रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप घर पर लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम से 1 महीना पहले शुरू कर दीजिए प्रैक्टिस लिखने का, और 1 महीना पहले शुरू किया, 10-15 दिन भी पहले शुरू कर दीजिए। शुरू कर देंगे तो आपको लिखने में काफ़ी आसानी होगी। नहीं तो एग्जाम के दिन अगर जाकर सोचेंगे कि 30 पेज पूरा भर दे तो बहुत समस्या हो जाएगा, नहीं भर पाते हैं बच्चे। डायरेक्ट आप सोचेंगे एग्जाम के दिन जाकर उसी दिन 30 पेज हम भर दें, नहीं हो पाएगा 30 पेज। लेकिन एक और बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि अब 30 पेज नहीं भरेगा तो पहला 8 पेज लिख दिए दूसरा 8 पेज, और ये दोनों के लिए आपको समय ही नहीं बचा, 3-3 पेज लिखना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं, आप अपना पहले स्पीड देख लीजिएगा। पहले घर पर ही आप अपने लिख कर
क्वेश्चन का आंसर चेक कर लीजिएगा कि 30 क्वेश्चन का 30 पेज हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। अगर देख रहे हैं कि समय कम है तो ये 8 पेज से कम घटा कर दीजिए इसको। ऐसा कीजिए कि इन दोनों क्वेश्चन से ये 2 पेज ज़्यादा रहे बस। अगर इसका आंसर आप 6 पेज में लिखे हैं, इसका आंसर मान लीजिए, इसका आंसर, इन दोनों का आंसर आपको 4 पेज में लिखने का समय बच रहा है तो 6 पेज कर दीजिए। मतलब इससे 2 पेज 3 पेज अधिक ही होना चाहिए। मुख्य रूप से एग्जामिनर का ध्यान बस पहला और दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पर आता है। तो आपको अब जवाब मिल गया होगा कि 20 नंबर का क्वेश्चन कम से कम 8 पेज में तो जरूर लिखे। इतना मतलब 7 से 8 पेज में आपको लगभग 6 से 8 पेज के बीच में आपको लिखना होगा, या तो कम से कम 6 पेज, अधिक से अधिक 8 पेज बस। क्योंकि आपको ये भी लिमिट देखना है कि आपके पास 30 पेज है, बाकी क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 6 से 8 पेज के बीच लिख देना है। पेज का भी मतलब आप समझ गए, एक तरफ एक पेज और दूसरा तरफ दूसरा पेज, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि ये 30 पेज भरे कैसे, आखिर कैसे भरे 30 पेज। तो 30 पेज भरने का 2-3 तरीका है, आपको बता रहे हैं। एक तो पहले घर पर प्रैक्टिस कीजिए। घर पर क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, यानी अभ्यास करना होगा लिखने का। और नहीं तो उसके अलावा भी बता रहे हैं, लिखने का अभ्यास करना होगा घर पर, अभ्यास। दूसरा तरीका बता रहे हैं कि जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो क्या क्या वहां पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। क्या करना होगा, शुरू में आपका जो लिखावट है पहला और दूसरा क्वेश्चन में अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि शुरू में स्पीड पूरा पकड़ लिए, नहीं। शुरू में आपका क्वेश्चन जो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो लिख रहे हैं इसमें लिखावट आपका सही होना चाहिए। और आपको लिखावट सही होने के लिए, मान लीजिए आपका राइटिंग खराब है और लिखावट सही होने के लिए और थोड़ा ज़्यादा पेज भरने के लिए 2 तरीका होता है कि पेज भी भर जाए ठीक ठाक और लिखावट भी सही हो जाए। क्या करना होता है, शब्द को थोड़ा बड़ा लिखना होता है, शब्दों को बड़ा तथा बीच की दूरी बढ़ाना है, तथा बीच की दूरी बढ़ाएं। यानी कि इन शब्दों के, ये शब्द लिखे ना, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दीजिए, लिखावट भी सही हो जाएगा और आपको जल्दी जल्दी जगह भी भर जाएगा। और शब्दों के बीच थोड़ा दूरी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दूरी बढ़ाने से आपको देखने में अच्छा भी लगेगा और लिखावट भी सही रहेगा और साफ साफ दिखता है। दूरी बढ़ाने के लिए कहा जाता है तो बच्चे पूरा दूरी बढ़ा देते हैं, जिससे एग्जामिनर को सीधा सीधा पता चल जाता है कि अरे ये तो दूरी बढ़ाया हुआ। ऐसा ना, आपको एक लिमिट मात्रा में ही रखनी है। कहा जा रहा है ये नहीं तो आप शब्दों के बीच पूरा दूरी बढ़ा दीजिए, नहीं, एक लिमिट मात्रा में देखने में ठीक लगे। और तीसरा बात, अगर आपको उसमें जगह मिल रहा है तो क्या करना है, डायग्राम बनाना। अब डायग्राम कैसे बनाया जाता है ये बात समझिए। ये तो समझ गए कितना कितना पेज में लिखना होता है। अगर आपको इससे कम नंबर का क्वेश्चन है तो आपको देख लेना कितना पेज है और कितना क्वेश्चन है, उसके बीच आपको खुद से ही आपको निर्णय करना है कि कितना कितना पेज का में आंसर लिखना है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि आप कितना, ये आपकी ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पेज में उसका आंसर लिखते हैं। अब आपको बात बताते हैं कि कैसे आप आंसर को मतलब पेज कैसे भर सकते हैं, 8 पेज भरेंगे कैसे। एक तो प्रैक्टिस से हो गया, दूसरा क्या, बड़ा थोड़ा और बीच की दूरी थोड़ा सा बढ़ाना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, आपको डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम। अब डायग्राम क्या, डायग्राम, चार्ट और मैप। तो डायग्राम क्या होता है, देखिए आपको क्या कैसे बनाना होगा। मान लीजिए किसी भी चीज के बारे में लिखना है, जैसे लिखना है आपको प्रमुख कारण लिखना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया कि भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारण। आपको क्या करना होगा, भौगोलिक खोजों के प्रमुख का आपको दिया गया कि भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारण एवं परिणामों की चर्चा करें। क्वेश्चन आपको ये दिया गया, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है सबसे पहले। हम बताए भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिख कर बताए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखा जाए, जो कि इसी चैनल पर है। इसी चैनल पर वीडियो है, वो सब लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए, क्या किया जाए, पूरा हम बोर्ड पर लिख कर बताए हैं। आप उसको देख सकते हैं। हर चैप्टर में, हम तो हर चैप्टर में ही बताते हैं। जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख कर हम खुद बताते हैं कैसे लिखना होगा, ठीक है। तो आपको मान लीजिए दिया गया है कि भौगोलिक खोजों के कारण एवं परिणाम लिखे, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, यानी कि परिचय लिखना होगा। इंट्रोडक्शन इतना में लिख लिए कि भौगोलिक खोजों की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई,
क्यों हुई? ये भौगोलिक खोजों की ऐसे इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि भौगोलिक खोजों की शुरुआत यूरोप से हुई और इसमें प्रमुख देश स्पेन और पुर्तगाल माने जाते हैं। और स्पेन और पुर्तगाल के साहसी नाविकों के तथा वहाँ के राजाओं द्वारा मदद करने के बल से ही ये नए नए देशों का खोज हो पाया। और ये खोज 15वीं शताब्दी में, ये खोज 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, जिसके कारण विश्व के सारे देश एक दूसरे से जुड़ पाए और नए नए समुद्री रास्ता का खोज हुआ। इससे व्यापार में और अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ावा मिला। इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपको कारण लिखना है, भौगोलिक खोज के कारण। तो आप क्या करेंगे? भौगोलिक खोज के निम्न कारण है। क्या लिखेंगे? भौगोलिक खोज के निम्न कारण। आप लिखेंगे भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज के कारण, भौगोलिक खोज के कारण, भौगोलिक खोज के निम्न कारण लिख दिया ना। उसके बाद नीचे भौगोलिक खोज के कारण, कारण लिखकर और ऐसे डायग्राम बनाएंगे। पहला नंबर कारण, दूसरा नंबर कारण, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर कारण, तीसरा नंबर कारण, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ऐसे करके पांचों लिखेंगे। ठीक है। जैसे भौगोलिक खोज के प्रमुख क्या कारण थे? नए नए, पहले बात तो कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था, तो कुस्तुनतुनिया का पतन। फिर नए वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे थे, नए नए जहाज बनाए जाने लगे थे, व्यापार क्षेत्र में बढ़ावा करना था। तो ये सब हो गया, व्यापार क्षेत्र में बढ़ावा करना था इसलिए। और नाविकों का, स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों का उत्साह भी था, इसी कारण से भौगोलिक खोज हो पाया। तो ये कारण लिख दिए। अब इसी को एक नंबर में लिख कर क्या लिखेंगे? कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया का पतन। अब ऐसे करके अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करके कुस्तुनतुनिया का पतन के बारे में लिखेंगे, कुस्तुनतुनिया का पतन कैसे हुआ था। अब ये नहीं हम बनाते तो डायरेक्ट लिखते ये भौगोलिक खोजों के निम्न कारण है, और एक नंबर में लिखते कुस्तुनतुनिया का पतन और इसके बारे में लिखना शुरू करते। लेकिन अगर यहाँ पर हम लिख दिए तो दो फायदा हुआ। एक तो जगह आपका भरेगा, थोड़ा इसको डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना है, या तो एक तो जगह भरेगा, और दूसरी बात क्या होगा कि एग्जामिनर का सीधा नजर यहीं पर पड़ जाएगा कि आप कौन कौन से कारण और कितना कारण आप लिखे हैं। तो ये भी एग्जामिनर का नजर पड़ने से वो सीधा उसको कॉपी चेक करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, ना मेहनत करना पड़ेगी ज़्यादा, तो अच्छा नंबर मिलने की संभावना रहती है। और जहाँ पर भी हो सके आप मैप जरूर बनाएं, थोड़ा सा बड़ा ही मैप, भारत का मैप सीख लीजिए बनाने के लिए, थोड़ा सा बड़ा ही मैप, इसको थोड़ा सा बड़ा मैप अब बनाइए। जैसे ऐसे भारत का मैप बनाने के थोड़ा सा सीख लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट ही मैप होना चाहिए। देखिए, जहां भी जरूरत लगे वहां भारत का मैप बना दीजिए सीधा। अब मैप बनाना कोई, और जो भी आपको स्थल दिखाने वो स्थल दिखा दीजिए इसमें, कहाँ ये स्थल है, ये स्थल है, जो भी दिखाना हो। तो दो तरीका से ये पेज भर सकता है। ये डायग्राम चार्ट बनाने से क्या होता है? पेज भर सकता है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना होता है कि हाँ डायग्राम चार्ट बनाया जाए। और एक गलती मत कीजिएगा, ये लाइन छोड़कर लिखने वाला काम मत कीजिएगा कि ये लिखे फिर ये छोड़ दिए, फिर ये लिखे फिर ये छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि लाइन छोड़कर बीच में लिख दिया और पूरा पेज भर दिए, ये मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये लगेगा कि ये क्या कर दिया है आपने। तो एग्जामिनर नंबर देगा, आप ही खुद सोचिए ना, आप ही को कॉपी चेक करना होगा किसी का, कोई लाइन छोड़कर बीच में लिखा हुआ होगा पेज भरने के लिए, आपको नहीं पता चलेगा कि पेज भरने के लिए लिखा है, क्या पूरा नंबर मिलेगा। और यही साथ वाला दूसरा कॉपी वाला सब तो ऐसे ही नहीं ना किए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ का सभी बच्चे ऐसे ही लिखते हैं कि बिना लाइन छोड़े हुए। तो अगर ये लाइन छोड़कर जो लिखा है इसको पूरा नंबर मिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए इसको नंबर कम मिलेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि लाइन छोड़कर मत लिखिए। आप वैसे ही पैराग्राफ में लिखिए ना, पैराग्राफ में लिखिए, क्या दिक्कत है। तो मेरे तक बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो लगभग 6 से 8 पेज में बता ही दिए आपको लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। और परीक्षा में पैटर्न आप देख लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर लिखना है, निर्देश वहां पर लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा कितना क्वेश्चन का आंसर लिखना है और कितना कितना नंबर का है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।